जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, अपने मसलत से मुसलमान हिल नहीं सकता। अरे तुमने समझा ही नहीं, अपने मजहब का वसूल लाशें गिर सकती है, कुरान गिर नहीं सकता। लाशें गिर सकती है, कुरान गिर नहीं सकता। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। और दिल्ली में हुकूमत तो हर वक्त बदलती है, और अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और बात आई ख्वाजा गरीब नवाज की, तो सुनिए। बादशाहत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ, सारी दौलत खरीद सकता हूँ। लिख के कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ। और हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन का दहली, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका गरीबों के दाता जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में झूमकर पूरी ताकत के साथ दुरूद पाक पढ़कर के सुना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात हमको बहुत खुशी हुई। खुशी क्यों हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोहम्मद का नाम लिया, तो आप लोगों ने आंखों से लगा करके चूम लिया। हजरात जानते हैं जब मोहम्मद का नाम आए तो आंखों से लगा करके चूम लेना एक सुन्नियत की पहचान है। कहिए सुभान अल्लाह। बनी इस्राइल कौम है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से जिसका ताल्लुक है उसको बनी इस्राइल कहते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, अपने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। तो बनी इस्राइल का एक आदमी था, बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा घावन किस्म का आदमी था। जब मर गया तो लोगों ने उसकी लाश को उठाया और कूड़ा करकट में फेंक दिया, कचरों की ढेर में फेंक दिया। गुनहगार समझकर मूसा अलैहिस्सलाम जब उस लाश के करीब गए और जाकर के देखा तो कहा छोड़ो, ये तो गुनहगार की लाश है। और जैसे ही 4 कदम बढ़े रब ने फरमाया, चूंकि रब नबी से हमेशा बातचीत करता रहता है, तो रब ने फरमाया है पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इसको छोड़ो मत, इसको अपने हाथों से उठाओ और नहलाओ और कफन पहनाओ और नमाज़े जनाजा पढ़ा करके इसको कब्रिस्तान में दफन कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, या अल्लाह, अल्लाह हमसे कह रहा है इसको नहलाने के लिए, कफन पहनाने के लिए, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए। इसका मतलब आपने समझा, अगर नबी नमाज़े जनाजा पढ़ा देगा तो जहन्नम हराम हो जाएगी, जन्नत उसके ऊपर वाजिब। नबी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे तो जहन्नम हराम है, वह इंसान कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, हमेशा जन्नत के बागों में टहलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह तेरा हुक्म है, हम इसको नहलाएंगे, कफन पहनाएंगे और नमाज़े जनाजा पढ़ा करके इसको कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। लेकिन या अल्लाह इसका कौन सा अंदाज तुझको पसंद आ गया कि तूने इसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। तो रब ने फरमाया, कुल्लमा नसरत तौरातो नजरा इला इस्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब ने फरमाया, ए मूसा मैं मानता हूँ कि ये गुनहगार था, लेकिन कभी कभार जब पाक साफ होकर के अपने बिस्तर पे आता था तो तौरेत पढ़ता था, और जब उसमें हमारे महबूब आमना के लाल का नाम आता था तो आंखों से
करके चूम लेता था। सुभान अल्लाह। जैसे मोहम्मद का नाम आया, आप लोगों ने भी चूमा, मैंने भी चूमा। देखिए चूमने में हल्का फुल्का लग रहा है, कुछ लोगों ने इसको हल्का समझा, कुछ लोगों ने इसको कम समझा, कुछ लोगों ने इसको बिदअत समझा। लेकिन जो मैं हदीस सुना रहा हूँ वह यह है कि रब ने फरमाया कि जब यह बंदा रात के सन्नाटे में कभी कभार जब अपने बिस्तर पे आता था तो तौरेत पढ़ता था, और जब हमारे उसमें महबूब आमना के लाल का नाम आता था तो आंखों से लगा करके चूम लेता था। रब फरमाता है कि अंदाज मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने 200 साल का गुनाह माफ, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, 200 साल का गुनाह माफ कर दिया। और इतना ही नहीं, 70 हूर औरतों के साथ इसका निकाह भी रब ने कर दिया। सुभान अल्लाह। जन्नत में बाद में जाएगा, पहले रब ने निकाह कर दिया। किसने निकाह कर दिया भाई? बोलिए, रब ने निकाह कर दिया कि जब ये बंदा जन्नत में जाएगा तो इसकी खिदमत के लिए हूर दी जाएगी। हजरात, एक हूर का मकाम और मनसब मर्तबा यह है कि नबी फरमाते हैं कि हूर क्या है? ये दो दुनियावी औरत देख रहे हैं, ऐसी मखलूक रब ने बनाई है। हजरात, मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ और मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ कि हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हूर का मकाम क्या होता है। नबी फरमाते हैं अगर किसी हूर का दुपट्टा दिन में सूरज निकला हो, अगर दिन में वो दुपट्टा गिर जाए तो सूरज उसके सामने चिराग हो जाए। हजरात, और हूर जो है 70 जोड़ा कपड़ा पहनी होगी, मगर कपड़ों के अंदर जो चमड़ा है, जो गूदा है, वो अलग झलकेगा। ये किसके लिए है? तो जो बंदा दुनिया के तमाम खुराफात से बच जाए और नबी की मोहब्बत में सीना मदीना बना ले, ऐसे आशिकों के लिए हूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, मोहम्मद का नाम आया तो आंखों से लगा करके चूम लेना बाबा आदम की सुन्नत है। सारे नबियों ने चूमा, सारे वलियों ने चूमा। ना चूमने वाला अगर इस दौर में है तो वहाँ भी नहीं चूमता है, देवबंदी नहीं चूमता है। तो हजरात, अगर इस हदीस पर आपका ईमान है तो अस्कत नहीं करनी चाहिए, मोहम्मद का नाम आए तो चूम लेना चाहिए, ठीक है? इसलिए कि एक हदीस सुनना या सुनाना रात भर की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और ये सारा सवाब मरहुमा के रूह तक पहुँचेगा। अगर आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह तो उसमें भी 90 नेकियां मिलती है, तो हजरात जिसके हक में मिलाद शरीफ हो रही है उसको भी 90 नेकियां मिलेगी, और सुभान अल्लाह आपको भी 90 नेकियां मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, पहला मसला बता दिया कि मोहम्मद का नाम आया तो आप लोगों ने चूम लिया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा। हजरात, कुछ हो ना हो पर इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने पर चेहरे पर नूर होता है। कहिए सुभान अल्लाह। देखो देखो मुबारक मकाम आ गया, लब पे मेरे दुरूदो सलाम आ गया। अब मेरी कश्ती भंवर से बची उस घड़ी जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। हजरात, दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, जो आप पर दुरूद पढ़ता है उस पर 70,000 फरिश्ते सलात भेजते हैं, और फरिश्ते जिस पर सलात भेजते हैं वह शख्स जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। आगे नबी फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए अगर उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा तो उसने मुझ पर जुल्म किया। और सरकार फरमाते हैं वो बड़ा बखील इंसान है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए वह दुरूद ना पढ़ा, लिहाजा वह जहन्नम में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे हदीस शरीफ में आया है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। हज़रात, दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। आइए एक दुरूद पाक का वाकया मैं सुना दूं, उसके बाद में जुनवान
मुझे बोलना है, इंशाअल्लाह उस पर बोलने की कोशिश करूंगा। एक सौदागर का जहाज दरियाए नील से गुजर रहा था। उस जहाज में एक ऐसा शख्स सवार था, एक ऐसा नबी का दीवाना सवार था जो हमेशा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहता था। हजरात तो क्या देखता है कि मैं इस दरिया पर सवार हूँ, कश्ती पर सवार हूँ, और जब तक मैं दुरूद पाक पढ़ता रहा उस दरिया में एक मछली थी जो दुरूद पाक को सुनती थी और उछलती और कूदती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो बंदे मोमिन दुरूद पाक को पढ़ना छोड़ देता था वो मछली वहां से रुखसत हो जाती थी। हजरात एक नौजवान इंसान पहुंचा है, दरिया के किनारे पहुंचा है, जैसे ही जाल फेंका है मछली वो जाल में फंस गई है। अब बाजार में बेचने के इरादे से पहुंचा है। इधर दो सहाबी, एक का नाम हजरत उमर फारूक आजम है, दूसरे सहाबी का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये दोनों बाजार गए थे, मछली को पसंद करके खरीद लिया। अपने मकाम पर आते हैं, बीबी से अर्ज करते हैं, है मेरे बीबी सुनो सुनो, इस मछली को अच्छी तरह पकाओ, क्योंकि आज अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करेंगे। हजरात बीबी ने उस मछली को लिया है, लेने के बाद पाको साफ किया है, करने के बाद चूल्हा जलाया है। जब चूल्हा मुकम्मल तरीके से जलने लगा तो हांडी को रखती है, उस पर मछली डालती है। किताबों में आया है कि आग का नामो निशान मिट जाता है, आग खत्म हो जाती है। उस खातून ने यह 7 मर्तबा किया था। यह बात रसूलुल्लाह तक पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आँख को बंद करते हैं, बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद खोलते हैं और अपने दीवाने को ये पैगाम देते हैं, अरे मेरे दीवानों सुनो सुनो, अरे इसको दुनिया की आग क्या हकीकत है। अगर इस मछली को जहन्नम में डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग की मजाल नहीं कि इस मछली को जला सके। हजरात इस वाकया से इबरत हासिल करनी चाहिए कि जब एक मछली सिर्फ दरूद पाक को सुन ले तो उसको जहन्नम की आग जला नहीं सकती, तो फिर नबी का दीवाना नबी पर दरूद पाक पढ़ेगा तो उसको जहन्नम की आग कैसे जलाएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। तो हजरात दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, खूब पढ़नी चाहिए। हजरात अब आइए मैं तकरीर अपना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप जहन को करीब करेंगे जहन बन जाएगा तो कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इत्मीनान व सुकून के साथ बैठो। आप बहुत ही खुशनसीब हो कि आज ही के दिन कुछ लोग वह होंगे जो चोरी कर रहे होंगे, कुछ लोग वह होंगे जो डकाजनी कर रहे होंगे, कुछ लोग वह होंगे जिनके हाथों में शराब की बोतल होगी, कुछ लोग वह होंगे जो अय्यासियों के अड्डे पर अपने वक्त को कुर्बान कर रहे होंगे। लेकिन खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आप कितने खुश नसीब हो कि जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हो, आका की महफिल में बैठे हो। आप कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह आपसे वो काम ले रहा है कि आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे। अगर बैठे हो तो आमना के लाल की महफिल में बैठे हो, अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे हो। जिस महफिल की फजीलत क्या है कि जो बंदा सिर्फ इस महफिल में आकर बैठ जाता है अल्लाह उसकी भी खताओं को माफ। सुभान अल्लाह। हज़रात दुनिया में सबसे ज्यादा इबादत गुजार इंसान कौन है जानते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा इबादत गुजार इंसान वह है जो कुरान पाक की तिलावत करता है। लिहाजा कुरान शरीफ में है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। हजरात आज के सुपर खतीब का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना अकील मिसबाही साहब। इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, इसलिए कि एक अच्छे आलिम की चेहरे की ज़ियारत करना बहुत बड़ा सवाब है। अगर कोई आदमी एक घड़ी सिर्फ आलिम की चेहरे की ज़ियारत कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में 1000 इबादत का सवाब लिख देता है। 1000 साल इबादत का सवाब अल्लाह लिख देता है। तो हजरात अल्लाह तबारक व तआला अपनी पवित्र किताब में इरशाद फरमाता है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना।
इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपनी इबादत का जिक्र किया है कि तुम अपने रब की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक पेश करो। लेकिन हम लोग अपने माँ बाप के साथ कितना अच्छा सलूक पेश करते हैं ये हम सबको मालूम है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं कोई पूछता नहीं है, कोई टांग पकड़ कर खींचता है, कोई डंडा से मारता है, कोई गाली देता है और मरने के बाद पूरी दौलत माँ बाप के ऊपर खर्च कर देता है। हजरात, ये कौन सा एहसान है, यह कौन सा तरीका है? कान खोलकर सुन लीजिए, आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। गंदूम बोकर धान नहीं काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं 5 वक्त फजर की नमाज नहीं बल्कि उसके अलावा जितनी नमाजें नफिल है सबको पढ़ते रहे, तहज्जुद गुजार बन जाए, लेकिन खुदा की कसम अगर उसने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि उसकी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी, वो जन्नत की खुशबू नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ तवाइफ हो, नाचने गाने और बजाने वाली हो और आप ये सोचे कि मैं उसे मारूं, हरगिज नहीं। वो माँ है, उसको समझा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। अगर आज कोई बुजुर्ग यहाँ आ जाए पीर साहब तो देखिएगा लोग हाथ चूमते हैं, टोपी चूमते हैं, गमछा चूमते हैं और माँ बाप को लात मारते हैं। हजरात, ये तरीका नहीं है मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए तो उनकी वालिदा मोहतरमा उनकी पिटाई करती थी। अबू हुरैरा नबी की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझको मारती है, मैं आपका गुलाम हूँ लेकिन मेरी माँ काफिरा है, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं अपने माँ का जवाब दे सकता हूँ कि नहीं? पैगंबर आजम ने फरमाया नहीं, एक दिन नहीं बार बार मारती थी। क्यों तुम ईमान लाए, क्यों तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया, क्यों तुम अपने सीने में नबी की मोहब्बत बसा ली? एक रोज का मामला है कि हजरत अबू हुरैरा की माँ ने अबू हुरैरा को बहुत ज्यादा मार दी। अबू हुरैरा दौरे दौरे नबी की बरगाह में गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे पीठ को देखा जाए, या रसूल अल्लाह आज मेरी माँ बहुत मारी है। इतना सुनने के बाद नबी फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा खामोश रहो, वो भी ना कहना, तेरी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है। हजरत अबू हुरैरा सोच में पड़ गए, मेरी माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत, अगर मेरी माँ मर जाएगी तो जहन्नम में जाएगी इसलिए कि वो काफिरा है, मैं मर जाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा इसलिए कि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ। हजरत अबू हुरैरा सोच में पड़ गई, ये कैसे मुझे गवारा होगा कि मेरी माँ जहन्नम में जाए, उसका बेटा अबू हुरैरा जन्नत में जाए। फौरन हजरत अबू हुरैरा नबी की बरगाह में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक अर्जी लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बरगाह में पहुंचा है, मेरे मुस्तफा आपका फरमान है कि माँ के तलवे के नीचे जन्नत है, तो मेरी माँ मेरे लिए मुकद्दर है, मेरी माँ मेरे लिए बाइज्जत है। मेरे मुस्तफा आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरी माँ मोमिना हो जाए, मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले। हजरत अबू हुरैरा नबी की बरगाह में दुआ कर, हजरत अबू हुरैरा नबी की बरगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरी माँ मोमिना हो जाए, मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले, ताकि मेरी माँ भी जन्नत में जाए, उसका बेटा अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा ठहर जा, मैं दुआ कर रहा हूँ। नबी ने अपने नबूवत वाले हाथ को उठा दिया, मेरे पैगंबर ने अपने लब को हिला दिया। हजरत अबू हुरैरा देख रहे हैं नबी दुआ कर रहे हैं और इतने में अबू हुरैरा वहां से दौड़ते हुए हजरात अपने मकान की तरफ रवाना होते हैं, अपने मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचते हैं क्या देखते
हैं कि मेरी माँ दरवाजे पर खड़े होकर कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उल्टे कदम नबी की बरगाह में दौड़ते हैं। जैसे ही नबी के करीब पहुंचने ही वाले थे कि सहाबा का मजमा वहां लगा हुआ था। हजरत सहाबियों ने हजरत अबू हुरैरा को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा थोड़ी देर पहले आप नबी की बरगाह से बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए गए थे, बात क्या थी? अबू हुरैरा ने कहा था ऐ मदीने वालों, ऐ मेरे नबी के दीवानों, मैं नबी की बरगाह से इसलिए दौड़ रहा था, इसलिए भाग रहा था कि मैं देखना चाहता था कि जब नबी हाथ को उठाकर दुआ कर रहे थे तो मैं देखना चाहता था कि मैं नबी की दुआ पहले पहुंचती है या अबू हुरैरा पहले पहुंचता है। तो मैंने देखा कि मेरे नबी की दुआ पहले पहुंच चुकी थी। मेरी माँ दरवाजे पर खड़े होकर नबी का कलमा पढ़कर के इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह। तो देख लिया आप लोगों ने कि एक बेटे का क्या सुलूक होना चाहिए। मैं मौलाना रूमी रहमा का वाकया सुनाता हूँ। मौलाना रूमी रहमा फरमाते हैं एक बाप ने अपने बेटे की परवरिश की, एक ही बेटा नाजुक नान के साथ पाला। यह मत समझिए कि माँ ही के ऊपर औलाद का हक है, बाप का भी हक है। अगर माँ औलाद के लिए जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। अब जन्नत में जाने के लिए क्या छलांग लगा कर जाओगे? हजरत हरगिज नहीं, दरवाजे से दाखिल हो गए। अगर तेरा बाप नाराज है, दुखी है, माँ राजी है, माँ की खिदमत किया है, जन्नत तेरे नाम लिख दिया गया है। अगर बाप जन्नत का दरवाजा है तो दाखिल होने नहीं देगा, तुम जाओगे कैसे? तो हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना रूमी फरमाते हैं एक बाप ने अपने बेटे की परवरिश की, एक ही बेटा नाजुक नान के साथ पाला और पालने के बाद शादी किया। बीबी आई घर में, अल्लाह अकबर, दुनियादार बीबी थी, शोहर को ताबे कर लिया, उसके ऊपर अपना हुक्म नाजिल किया कि तेरा बाप दरवाजे पर बैठा रहता है, उल्टी सीधी बातें किया करता है। अगर तुम मुझको घर में रखना चाहते हो तो अपने बाप को मेरी नजरों से हटा दो, अलग कर दो, जुदा कर दो। हजरात की ऐसी ऐसी हरकतें करता है। हजरात वो औरत बोलने लगी, हजरात देखियो बीबी की मोहब्बत में अपने बुढ़ा बाप को पकड़ता है। अंधेरी रात है, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, एक सुनसान जगह आया। हजरात मैं आपको मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ कि हजरात वो बुढ़ा इंसान अर्ज करता है, हे मेरे लाल, हे मेरे आंखों का तारा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तुम इन अंधेरी रात में इतनी दूर मुझको पकड़ कर लाए हो, आखिर बात क्या है, मकसद क्या है? हजरात बेटा ने कहा अभी बताता हूँ कि मकसद क्या है। बाप को जमीन पर पटक दिया, सीने पर सवार हो गया, गला काट दिया, ज़बा कर दिया। हजरात घर आया, तारीख बताती है कि उसका भी एक बेटा हुआ, वो भी बेटा जवान हो गया, उसने भी अपने बेटी की शादी की और ऐसी बीवी मिल गई, इससे भी बदतमीज और इससे भी नाहिंजाम। हजरात उसने भी यही जुमला कही कि अगर तुम मुझको घर में रखना चाहते हो तो अपने बाप को मेरी नजरों से हटा दो, अलग कर दो, इसलिए कि ऐसी ऐसी हरकतें करता है। हजरात वो भी अपनी बीबी की मोहब्बत में अपने बूढ़े बाप को पकड़ता है, लेकर चला उसी खेत की तरफ, उसी खलियान की तरफ आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। वह जगह जहाँ उस बाप ने अपने बाप को जमा किया था, जब आगे बढ़ा तो इसने आवाज लगाया, बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, इसी जगह मुझे जमा करो। बेटा ने कहा क्यों? अब तो मैंने भी अपने बाप को इसी जगह जमा किया था, लिहाजा इसी मकाम पर मुझे जमा करो। तब बेटे के जहन में ये बात आई कि लगता है कि मेरे बाप ने अपने बाप को जमा किया है, अगर मैं भी अपने बाप को जमा करता हूँ तो मेरी औलाद भी मुझको यही जमा करेगी। लिहाजा बाप के कदमों पर गिरकर कहा, बाजान मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जुल्म के साथ नहीं बल्कि आपके साथ में प्यार के साथ पेश आऊंगा। हजरात पता चला कि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। हम कभी भी बुराई करके हजरात अच्छाई नहीं पा सकते हैं। अगर आप भलाई करेंगे तो भलाई, बुराई करेंगे तो बुराई। आप सोचिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नमाज दिया है, ये नमाज क्या है? आपके ऊपर फर्ज है जो तेरे ऊपर कर्ज है।
किसी हाल में अदा करना है। आप क्या सोचते हो कि मैं बाकी कुछ नहीं करता, जन्नत मेरे कब्जे में हो गई इसलिए कि मैं 5 वक्त नमाजें अदा करता हूँ। हजरात ऐसा बात नहीं है, नमाज आपके ऊपर फर्ज है, किसी हाल में अदा करना है। आप क्या सोचते हैं कि रमजानुल मुबारक का हम रोजा रख लेते हैं, जन्नत मेरे कब्जे में हो गई। हजरात नहीं, रोजा रखने से जन्नत नहीं मिल जाती है, रोजा रखने से आपको तकवा मिलता है। देखते होंगे लोग हज करते हैं, हज करने से इंसान को जन्नत नहीं मिलती है, हज करने से इंसान का गुनाह पाक हो जाता है। देखते होंगे लोग ज़कात देते हैं माल का, ज़कात देने से जन्नत नहीं मिल जाती है, ज़कात देने से आपका माल पाक हो जाता है। जन्नत के लिए मेरे पैगंबर ने ज़मानत दिया है, तो यह फरमाया है कि तेरी जन्नत ना तेरी मस्जिद में है, तेरी जन्नत ना तेरी इबादत में है, बल्कि तेरी जन्नत तेरे माँ के तलवे के नीचे है, तेरी जन्नत तेरे माँ के नीचे। तो हजरात, आप रब की भी इबादत कीजिए और माँ बाप की खिदमत भी कीजिए। आप हज करने के लिए भी जाएं, लेकिन उससे पहले माँ बाप का अदब एहतराम करें। हजरात, आइए मैं आपको एक और बात बता दूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। आप कहेंगे बाग कैसे है, गड्ढा कैसे है? तो आइए जरा देखिए, नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान कैसा कब्रिस्तान है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान ऐसा कब्रिस्तान है कि नबी फरमाते हैं कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जो भी मुर्दा दफन किया जाएगा, जो भी मुसलमान दफन किया जाएगा, उसके कब्र में हिसाबो किताब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात नहीं फरमाई थी, उसके पहले का वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और हाथ उठा दिया, दुआ करने लगे, ए पाक परवरदिगार आलम, ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान बहुत प्यारा कब्रिस्तान है, इसलिए इस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। नबी दुआ कर रहे हैं, इतने में एक कब्र से आवाज आती है, हाय रे आग तूने मुझे जला दी, हाय रे आग तूने मुझे बर्बाद कर दी। मुर्दे का चीखना जब नबी ने सुना है, उसका चिल्लाना छटपटाना नबी ने सुना है, तो उस कब्र के करीब गए। क्या देखा? एक नौजवान इंसान कब्र में है, आग में जल रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रो कर दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे। नबी ने जब उस मुर्दे का चीखना सुना है, जब उसका चिल्लाना और छटपटाना सुना है, हाथ को उठा दिया है नबी ने और उठाकर अर्ज कर रहे हैं, पाक परवरदिगार आलम, इस मुर्दे का कब्र के अजाब को उठा ले और इसका कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हजरात, नबी दुआ कर रहे हैं, इतने में गैब से निदा आती है, आवाज आती है, ऐ मेरा महबूब, जिसके हक में आप दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, आपकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। हजरात, नबी फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं की जाएगी? रब फरमाता है, इसकी माँ इससे नाराज है, इसकी माँ इससे दुखी है, जब तक माँ राजी नहीं होगी तब तक कब्र का अज़ाब नहीं उठाया जाएगा। हजरात, नबी अलैहिस्सलाम अपने दीवानों से मिले, अपने चाहने वालों से मिले और कहा, ये किसकी कब्र है? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, लोग रोजाना दफन हो रहे हैं, पता नहीं किसकी कब्र है। हजरात, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे दीवानों जाओ और मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि सब लोग अपने अपने कब्र पर खड़े हो जाए। किताबें बताती है कि सब लोग अपने अपने कब्रों पर खड़े हो गए, लेकिन उस नौजवान के कब्र पर कोई खड़ा ना हो सका। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे दीवानों, ऐलान कर दिया है। दीवानों ने कहा, या रसूलल्लाह, हमने ऐलान कर दी है, मर्दों में कोई नजर तो नहीं आता। नबी ने फरमाया, जा और औरतों में से है तो कोई आए। हजरात, जैसे ही नबी के दीवानों ने मदीने में ऐलान किया है कि औरतों में से है तो कोई आए, वो एक झोपड़ी से एक बूढ़ी माँ लाठी के सहारे कदम को आहिस्ता बढ़ाते हुए हजरात उस
कब्र के करीब खड़ी हो गई। नबी फरमाते हैं, ये बूढ़ी माँ किसकी कब्र है? हजरात तो बूढ़ी माँ अर्ज करती है, या रसूलल्लाह मेरे बेटे की कब्र है। नबी फरमाते हैं, क्या तू इससे दुखी है? क्या तू इससे नाराज है? माँ के आंखों में आंसू की लड़ी जारी हो जाती है। माँ बिलक कर इरशाद फरमाती है, या रसूलल्लाह हाँ मैं इससे नाराज हूँ, हाँ मैं इससे दुखी हूँ, इसलिए कि जब जवान हुआ था तो ऐसा जुमला बोला था जिससे मेरा दिल दुख गया है। आज भी मैं इससे नाराज हूँ। इतना सुनने के बाद वो मुर्दा नौजवान इंसान चिल्लाता है, ए माँ नबी मना रहे, मान क्यों नहीं रही है? ए माँ मान जा, मैं क्या वो तेरा नकारा बेटा नहीं हूँ कि रास्ते पर चलता था, पैर में कांटे मेरे चुभते थे, तकलीफ तुझको हुआ करती थी। ए माँ क्या मैं तेरा नकारा बेटा नहीं हूँ कि जब ठंडियों के मौसम में जब मैं बिस्तरों पे पेशाब कर दिया करता था तो उस गीली बिस्तर पर तू सो जाया करती थी और अपने सीने से लगा कर रखती थी। ए माँ मैं तेरा नकारा बेटा हूँ। नबी मना रहे, मान क्यों नहीं रही है? हजरात नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा जुमला बोल रहा है। बूढ़ी माँ अर्ज करती है, या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं कब्र के अजाब को देखना चाहती हूँ ताकि इस वाकया से आने वाले समय में लोग इबरत हासिल करेंगे कि जो माँ बाप के नफरमान औलादे हैं उनके लिए क्या सजा होगा। हजरात इतना सुनने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उठा दिया और दुआ किया। हजरात बूढ़ी माँ के आंखों पर पर्दा लग गया, उस कब्र पर भी पर्दा लग गया और उस पर्दे में क्या बूढ़ी माँ देख रही है कि मेरा बेटा आग में जल रहा है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है। माँ के आंखों में आंसू की लड़ी जारी है, झरझर आंसू बह रहे हैं। नबी के करीब जो बूढ़ी माँ खड़ी थी अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं समझती थी कि कब्र का अजाब दुनिया की आग की तरह है, लेकिन दुनिया की आग के सामने कब्र का अजाब कुछ भी नहीं है, बल्कि दुनिया की आग से 70,000 ज्यादा ये कब्र का अजाब है। लिहाजा मैं सच्चे दिल से अपने बेटे को जो है माफ कर रही हूँ। हजरात ये जुमला भी पूरी भी नहीं हुआ था कि नबी फरमाते, बूढ़ी माँ देख लो तुम्हारे बेटे का कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुका है। सुभान अल्लाह। तो हजरात आपको बताना और समझाना यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करने से ज्यादा अगर सवाब मिलता है तो हजरात माँ बाप के ऊपर आप खर्च कीजिएगा तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए कि जो इंसान माँ बाप के बात को नहीं टालता है, रब्बे कायनात कभी उसकी बात को नहीं टालता है। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर वाकया है, यह सुना करके मैं अपने गुफ्तगू को समेट लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार सफर में चल रहे थे। रब ने कहा, मूसा पैदल चलोगे या सवारी चाहिए? रब्बे कायनात से मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अगर सवारी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। हजरात अल्लाह फरमाता है 2-4 कदम बढ़ोगे एक झोपड़ी मिलेगा, उस झोपड़ी में एक नौजवान इंसान है, उससे कहना सवारी का इंतजाम कर देगा। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उस झोपड़ी के करीब गए और नौजवान इंसान बैठा हुआ था, खुदा की याद में मस्त था। हजरात सलाम कलाम हुआ, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे सवारी चाहिए। वह इंसान खड़ा हुआ, हाथ को उठाया और दुआ किया। हजरात आसमान में जो बादल है, हजरात बादल कश्ती की शक्ल में आ गया और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए और सफर करने लगे। जब आसमान के करीब गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिया और अर्ज किया, पाक परवरदिगार आलम इस नौजवान को ये मकाम कहाँ से मिला है, ये नौजवान को मर्तबा कहाँ से मिला है? तो हजरात रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, आए पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, यह नौजवान इंसान कभी अपने माँ बाप के बात को टालता नहीं है, इसलिए मैं भी इसकी बात को टालता नहीं हूँ। ये अपने माँ बाप का हुक्म का हमेशा मानता है, इसलिए मैं भी इसका हुक्म को मान लेता हूँ। लिहाजा बताना और समझाना यही है कि हजरात माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, इबादत भी कीजिए। बस इन्हीं चंद बातों को
को समेटते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रब की बरगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार आलम हम सभी मुसलमान भाइयों के सीने में माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा। और इस बंदे नाचीज से बोलने में कोई गलतियां हो गई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप भी एक मर्तबे कलिमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।